वेलकम टू ऑक्सिन करियर क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस। यानी कि सेल डिवीजन तीन तरीके से हो सकता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ डील करेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस के अंदर चार फेजेस, पहला है प्रोफेज, फिर दूसरा मेटाफेज, फिर तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्रोफेज को देखिए, सबसे पहले इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला गया, इक्वेशनल डिवीजन बोला गया इसको, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला गया? क्योंकि जो डॉटर सेल है और पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी और उनके अंदर जो क्रोमोसोम है, यानी कि पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए इस फेज को इक्वेशनल डिवीजन बोला गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनको लिखता हुआ जाऊंगा और कॉन्सेप्ट को अपने डीपली समझते जाएंगे। ठीक है, पहला है इसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको पहले इसकी टर्मिनोलॉजी बता देता हूं, पहले समझिए। ये क्या है? सेंट्रोसोम है, ठीक है ना। इस सेल के अंदर क्या है? सेंट्रोसोम है। अब इससे क्या निकलेंगे? स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। ये क्या है जो निकल रहे हैं? वो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है ना। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर है। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है ना, वो क्या हो गया? डिजेनरेट स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। यानी कि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डिजेनरेट स्टार्ट होना हो जाएगा। दूसरा, ये जो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ये बहुत थिन क्या होता है? ये बहुत थिन थ्रेड होते हैं। लेकिन इस फेज की कंडीशन है, इस फेज के अंदर थिक हो जाएंगे ये, यानी कि कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन इस प्रोफेज के अंदर स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। साथ ही साथ लगे हाथ ये भी बता दूं मैं आपको, ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये एक यूं करके है, एक यूं करके। ये कैसे होते हैं? 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं ये, ठीक है ना, 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। तीसरा, इसके अंदर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिसअपियर, ठीक है ना। तीन चीज हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर स्टार्ट होना चालू हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये सब प्रॉपर्टी हो गई, ये सब बातें हो गई प्रोफेज के बारे में। अगला बात करेंगे मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर देखिए, ये जो डॉट 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 बन रहे हैं ना, ये जो मेटाफेज स्टेज है, जो सेल के अंदर जो डॉट 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 बन रहे हैं, वो क्या है? एक साइंटिस्टों ने बोला है, एक इमेजिनरी लाइन है, उसको बोला मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है ना, मेटाफेजिक प्लेट बोला है। इस पे क्या करेंगे? जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम थे यहां, वो इस पर लाई करेंगे, यानी कि इस प्लेट पर आकर सब लाइन वाइज अरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एक बात और पूछी जाती है कंपटीशंस के अंदर, और जनरली भी लोग पूछ लेते हैं कि वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनका मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है? तो वो स्टेज है मेटाफेज स्टेज। तो पहला हम लिखें मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, किसके अंदर? मेटाफेज के अंदर। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? मैक्सिमम कंडेंसेशन होगा, ठीक है ना। अब इस क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम की ये क्या है? देखो गौर से देखिए, ये क्या है? आर्म्स हैं इसकी, यानी कि भुजाएं हैं, ठीक है ना। ये क्या होगी? अपोजिट पोल की तरफ इनका क्या होगा? माउथ होगा, ठीक है ना। ये जो होगा अपोजिट पोल की तरफ इनका माउथ होगा। अब दूसरा है इसके अंदर, ये तो मेटाफिजिक प्लेट के अंदर ये अरेंज हो गई यहां पर, ठीक है ना। मैक्सिमम कंडेंसेशन भी उसके अंदर हो गया। और मोस्ट क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम्स कहां पाए जाएंगे? मेटाफेज के अंदर। यानी कि क्रोमोसोम को क्लियरली विजिबल कहां देखा जा सकता है, और उसकी इस चीज को उसकी स्टडी के लिए फर्दर यूज में ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो चीज क्लियर दिखेगी
फिर वही तो आदमी देखेगा कि इसकी स्टडी कर सकते हैं हम। जो चीज़ क्लियर नहीं दिखेगी उसकी स्टडी करने के लिए उसको क्यों यूज मिलेंगे। तो इस फेज के अंदर यानी मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, क्लियरली विजिबल। ठीक है ना, क्या होंगे, क्लियरली विजिबल। तो बेसिकली इसके अंदर यही प्रॉपर्टीज है कि कंडेंसेशन होगा मैक्सिमम किसका, क्रोमोसोम का, ठीक है, और क्लियरली विजिबल भी मेटाफेज के अंदर होंगे। और तीसरा इसके अंदर लिख लो, वहां भी लिख दिया है लेकिन यहां भी लिख लीजिए कि जो मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, लाई करेंगे, ठीक है ना, लाइज करेंगे, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, आके अरेंज हो जाएंगे, लाई करेंगे। हाँ, तो मेटाफेज तक बात हो गई थी हमारी। अब है अगला एनाफेज। तो देखिए एनाफेज को सबसे शॉर्टेस्ट फेज माना गया है माइटोसिस के अंदर। तो एनाफेज को सबसे शॉर्टेस्ट फेज माना गया है। और देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो देखो ये जो कंप्लीट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों इसका, ये इसको क्रोमोसोम्स मानिए। अब ये वाला पोर्शन देखिए, कौन सा, ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन को, एक सिंगल वाले पोर्शन को बोलेंगे क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, यानी कि इस क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक प्रोटीन से। किससे, प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। अब ये जो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, एनाफेज के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीएज एंजाइम पाया जाएगा। तो वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, इसको डीजनरेट कर देगा। तो डीजनरेट करने के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये वाला क्रोमेटिड अलग, ये वाला क्रोमेटिड अलग, ठीक है ना। अब ये वाला क्रोमेटिड, जो क्रोमेटिड है वो एक कंप्लीट क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगा, यानी कि 1 क्रोमेटिड इज इक्वल्स टू 1 क्रोमोसोम इन एनाफेज। समझ में आई बात, ठीक है। अब तक मेटाफेज के अंदर एक मेटाफेजिक प्लेट पर क्या कर रहे थे, अलाइन हो रहे थे, कौन, क्रोमोसोम्स। अब जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम ने प्रोटीन को तोड़ा, कौन सी वाली प्रोटीन को, जो क्रोमेटिड से अटैच्ड थी, ठीक है ना, जिसकी चिपकी हुई थी, जिसकी बदौलत वहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम ने काम किया और उनको तोड़ दिया। अब स्पिंडल फाइबर की मदद से अपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटिड चल दिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। अपोजिट पोल की तरफ, देखो साइन भी बनाया हुआ है मैंने, जो रेड कलर के जो पेन है उससे साइन बना हुआ है। अपोजिट पोल की तरफ चल दिए क्या, क्रोमेटिड, ठीक है ना। ध्यान रहे यहाँ पर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के बराबर रहेगा, यानी कि लिख लीजिए इसको, 1 क्रोमेटिड इज इक्वल्स टू 1 क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये वाली बात, अपोजिट पोल की तरफ चल देंगे। ये एनाफेज की बात हो गई, इसमें आप इतना ही समझिए बस। टीलोफेज के बारे में बात करें तो घर वापसी हो जाएगी, यानी कि जो प्रोफेज के अंदर बात थी, जो जितनी भी चीज प्रोफेज के अंदर डिजनरेट हो रही थी, ठीक है ना, उनका रीजनरेशन हो जाएगा टीलोफेज के अंदर, यानी कि वो दोबारा से रीअपियर हो जाएंगी। जो न्यूक्लियोलस की बात की थी, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस की बात की थी, वहां पर डिजनरेट था, यहां पर रीअपियर हो जाएगा वो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। और न्यूक्लियर एनवलप था, वो भी रीअपियर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गया था वो क्या हो जाएगा, दोबारा से थिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सब बातें हो गई, प्रोफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, टीलोफेज, ठीक है ना। अब ये सब चारों फेज हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए एक बार दोबारा। वीडियो अगर समझ में नहीं आई है तो एक समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।